नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल सादाबाद केसरी पर। मैं हूं सोनू चौधरी। किसान साथियों, आज 8 फरवरी 2024 दिन बृहस्पतिवार को हो चुका है। इस वीडियो के माध्यम से आज आपको आलू की हर स्टेट में चल रही गतिविधियों के बारे में जानकारी देंगे, जिससे आपके अंदर जो नकारात्मकता के भाव पैदा हो रहे हैं उनका भी आज पटाक्षेप हो जाएगा। क्योंकि समय रह गए अब कम, खुदाई में लगभग 10 से 15 दिन बाद खुदाई शुरू हो जाएगी। ऐसे में आप सभी का हृदय, क्योंकि हृदय बहुत चंचल होता है, बैठे हम यहाँ पे हैं लेकिन चित्त घूम रहा है विदेशों में या मंडियों में घूम रहा है या ऐसी बातों पे घूम रहा है जिसका आलू से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि कुछ जो मंदड़िया लोग होते हैं जिन्हें आलू सस्ती दरों पे खरीदना होता है, या जो आलू न तो करते हैं और न ही उसका अच्छा भाव ले पाते हैं, अगर करते भी हैं तो ऐसे लोग जो हैं अक्सर जो है फालतू बैठे रहते हैं और फालतू बैठने के चक्कर में किसानों के दिमाग को डाइवर्ट करते रहते हैं, जिससे किसान अगर एकांत चित्त बैठे हो ना तब उनके दिमाग में नकारात्मक के भाव आना शुरू हो जाते हैं। हालांकि ये प्रकृति का नियम है कि जब आप शांत बैठे रहते हैं तो कोई ना कोई खुरापाती दिमाग में होती रहती है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में आपके अंदर जो घबराहट और जो जिज्ञासा हिलोरे मार रही है कहीं ये ना हो जाए, वो भी आज ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि आज मैं आपको ऐसे पॉइंट से रूबरू कराने वाला हूं जो कि आपकी उम्मीदों को और ज़्यादा बढ़ाएगा। किसान साथियों, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही आपको आने वाले दिनों में धरातल पर भी देखने को मिलेगा, और ये इस बात का प्रमाण होगा जब आप खुद कह सकेंगे कि हाँ, इस बंदे ने हमारा शुरुआत से ही साथ दिया। किसान साथियों, सबसे पहले आप जो है अपने दिमाग को सेंट्रलाइज कीजिए। जब तक आप अपने मन को, हृदय को, अपने को कंट्रोल, अपने नियंत्रण में अधीन नहीं करेंगे, तब तक ये चित्त जो है ऐसे ही विचरण करता रहेगा। कभी मंदड़ियों के गैंग में बैठेगा, कभी तेजड़ियों, कभी ऐसे गैंग में बैठ जाएगा जिसका कोई सरोकार नहीं है। तो ऐसे में पहले आप अपने हृदय को और अपने मन को और चित्त को एकदम अपने नियंत्रण में लीजिए। क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब अपना इंद्रियां पर आपका नियंत्रण होगा तो आप उसका अच्छा दाम भी ले जाएंगे। इस समय पर कुछ ऐसे लोग जिन्हें इस समय पर आलू सस्ती दरों पर नहीं मिल रहा है, वो तमाम तरीके के हथगंडे और कुप्रयास, भरसक प्रयास कर रहे हैं कि आपको, किसानों को किस तरीके से बरगलाया जाए, भ्रम की स्थिति पैदा की जाए और उनसे सस्ती दरों पर आलू खरीदा जाए। वो तमाम तरीके के हथगंडे अपना रहे हैं, जिनमें किसी ऐसे खेत में ले जाके खड़ा कर दिया और उसमें बताया कि ये कुछ ऐसे कि भाई अब तो पांसा पलट चुका है, देश भर में आलू की स्थितियां ये हैं, सोनू चौधरी लगातार बता रहा है, तो कैसे किसानों से खरीदा जाए। तो ऐसे में वो जो चीज़ है नहीं, उन चीज़ों को भी प्रमोट करने का प्रयास कर रहे हैं। अक्सर हमारे किसान यहाँ एक बड़ी गलती कर जाते हैं कि क्या होने वाला है, और कई किसानों के मुंह से मैंने खुद ये कहते हुए सुना है कि हम तो 700 ही बेच देंगे। जब कह रहे हैं हम कि आलू आपका अच्छे रेटों पर बिकेगा तो उसका कोई ना कोई साइंटिफिक कारण होगा, तभी तो हम कह रहे हैं। अब 700 रुपये में आप तो खुद ने अपने आप ही आप जो है मंदड़ियों के आगे अपना निवाला डाल रहे हो, अपनी गर्दन खुद कटवाना चाह रहे हो। वो तो तैयार बैठे हैं कि 700 रुपये में भी अगर हमें आलू मिल गया तो हम तो अपना जो है आराम से उसे 1600 बिकेगा, 1700 बिकेगा, जो बिकेगा हम उसे बेच लेंगे। कितना भाड़ा जाएगा कोल्ड का? महज 130 रुपये, क्योंकि 10 रुपये बढ़ गए तो 130 रुपये हो गया। लेकिन आप इस देखिए, जो आपसे 700 रुपये खरीदेगा 130 रुपये लगाएगा तो कितने रुपए का हो गया? उसे 830 का पड़ा, और वो भेजेगा फिर अपना सप्लायर हो या छोटा व्यापारी हो, जो मतलब मंदड़िया गैंग के जो लें, वो फिर वो जो है 1200-1400 रुपये के बेचेंगे। फायदा किसका होगा? इन लोगों का होगा। आपका क्या हुआ? आप तो गए। लेकिन हमेशा आप ये ध्यान रखिए कि जो रेट आप, अगर आप मुंह से ये बोल रहे हैं ना, तो आप जो है अपनी मौत को खुद न्योता दे रहे हो। क्योंकि देश में परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। आज मैं आपको एक स्पष्ट तौर पर बता देता हूं कि आप लोगों में सबसे बड़ी गलती यही है कि जो आप लोग अपने मन की नहीं सुनते हो और दूसरे के मन पे हाँ में हाँ मिलाते हो। ये लोग आपको बर्बाद करने के सपने सजोए हुए हैं, और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको जो मेहनत की है उसका 100%, 100 में से 100 और 100 में से 110 भी हो जाए, वो भी मिले। लेकिन आप इस नकारात्मकता के भाव को अपने दिमाग से, अपने हृदय से बाहर कीजिए। तो किसान साथियों, मैं आज आपको यहाँ पर यह बता देता हूँ कि इस बार
बदली परिस्थितियों के कारण बंगालियों ने उत्तर प्रदेश में मोर्चा संभाल लिया है। खेतों पर जाकर किसानों से सीधे बुकिंग की जा रही है। खुदाई हो रही है तो खुदाई के लिए बंगाल के लिए लोड करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। हालत यह है कि कोल्ड स्टोरेज वाले भी अब खेतों में उतरकर जब बंगालियों को देखा तो कोल्ड स्टोरेज मालिक, क्योंकि उन्हें चिंता सताई जा रही है, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज हैं, तो ऐसे में 100 से 200 रुपये प्रति कट्टा का तो फर्रुखाबाद में ही उछाल आ गया। कुछ लोग फर्रुखाबाद को ऐसे प्रमोट करते हैं जैसे कितना वो है, एक ने बता दिया 80 मोटर। अब किसान भोले वाले होते हैं, मोटर का तात्पर्य समझ लेते हैं कि वो जो ट्रक या कंटेनर चलते हैं इनसे, जबकि मोटर होती है वह आपकी फर्रुखाबाद की भाषा में ट्रैक्टर, क्योंकि आलू का खुला हुआ किसान किस में ला रहा है, ट्रैक्टर में ला रहा है, तो वहां पर ट्रैक्टरों को मोटर की भाषा संज्ञा दे दी है। अब किसान मोटर समझ लेता है, मोटर का क्या मतलब होता है, ये ट्रैक्टर हैं, ट्रैक्टर में आलू जाता है। अब 80 ट्रैक्टर या 75 या 60 ट्रैक्टर रोजाना आ रहे हैं, तो उससे क्या होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन प्रमोट क्या किया जाता है, मोटर। यहाँ पर आप सबसे बड़ी बात ये समझने में भूल चूक कर जाते हैं कि ये जो है मोटर ट्रैक्टरों से बोलते हैं और तुम उसे ट्रक समझ लेते हो। अब जब ये स्थितियां बनी हैं, बंगाल के लोगों द्वारा उत्तर प्रदेश में मोर्चा संभाला गया है, कई सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं, कोई संभल में है तो कोई जो है आगरा में है तो कोई हापुड़ में है, तमाम ऐसी जगहों पर बंगालियों द्वारा अपना कब्जा कर लिया है जहाँ से वो उन्हें सिर्फ आलू ही खरीदना है। और इस समय पर अगर हम देखें, जो हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार फर्रुखाबाद और कन्नौज में हाइब्रिड आलू को ये बंगाली जो ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, और इनके द्वारा जो रेट खोला गया है हाइब्रिड का, वो 650 रुपये से लेकर 700 रुपये प्रति कट्टा में खोला गया है। तो ये भी एक अच्छा रेस्पॉन्स है कि आपको इसके रेट जो हैं अच्छे भी इन बंगालियों की वजह से हो रहे हैं। क्या कारण है कि बंगाली जो हैं उत्तर प्रदेश में उतर गए? क्योंकि बंगाल में इस बार जो प्रोडक्शन है, आलू का उत्पादन बड़े स्तर पर गिरावट है। पिछली बार का रेशियो कुछ अलग था और इस बार का अलग है। बंगालियों द्वारा जो फोन पर हमारी वार्ता हो रही है और जो किसानों से वार्ता हो रही है, उनके अनुसार भैया आज 8 तारीख हो गई और इतनी गर्मी पड़ने लग गई है जिससे आलू में झुलसा पैदा हो रहा है। अब हम तो ये सोच रहे थे कि जो है बंगाल में फरवरी में अगर सर्दी पड़ेगी तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, लेकिन हम तो यहाँ बर्बाद हो गए, जैसा आपके यूपी में हुआ था वही हाल इस समय पर बंगाल में हो रहा है। चाहे वो नॉर्थ बंगाल हो या साउथ बंगाल हो, प्रोडक्शन जो है सीमित मात्रा में होता जा रहा दिखाई दे रहा है। और ये वही कारण है कि बंगाल के लोग जो हैं कारोबारी, बड़े बड़े जो कि 10-10, 20-20 लाख पैकेट खरीदने वाले हैं, वो उत्तर प्रदेश में खरीदारी करने उतर गए, जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हो। तो जब ये लोग उतरे हैं तो स्वाभाविक है कि बंगाल में आलू की बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा और उससे भी ज़्यादा कमी है, इसीलिए तो ये आए हैं। नहीं तो अगर बंगाल में प्रोडक्शन अच्छा होता तो ये बंगाली आपके इधर आ रहे होते खरीदने के लिए। पिछली साल आए नहीं आए, इस साल क्यों उतरे? प्रोडक्शन कम है। इधर असम के कुछ लोगों से जो हमारी फार्मर से बात हुई है, कोल्ड वालों से बात हुई है, उनका भी यही कहना है कि असम में भी प्रोडक्शन इस बार गिरा हुआ है, क्योंकि असम में कुल ज़मीन का कुल 12% भूभाग पर ही आलू होता है और उसमें भी ब्लाइट फैल लगा हुआ है। पुखराज आलू ज़्यादा लगाते हैं और जो है हालत भयावह है। तो ऐसे में नॉर्थ ईस्ट में तो इस आलू का बहुत ज़्यादा वो होना है, क्योंकि कोल्ड बंगाल में नहीं भरे जाने हैं, और यही कारण है कि बंगाली यहाँ कर आलू की खरीद फरोख्त को अंजाम दे रहे हैं जिससे कि वहाँ पर कोल्ड भरे जा सकें। लेकिन फिर भी उस आंकड़े पर नहीं पहुँच पाएंगे जो कि आंकड़ा आप लोग लेके चल रहे हैं, क्योंकि मैंने हर एक किसान की नब्ज टटोली। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ ना कि आलू में तेजी आने के क्या कारण है, वो यही कारण है। और आपको एक बात बता दूँ, मध्य प्रदेश में आलू पूरा ही खुद चुका, लगभग 2-3 दिन की खुदाई और बाकी रह गई है और वो भी पूरा हो जाएगा। सीधा लोडिंग चल रहा है साउथ के लिए। साउथ में आलू की इतनी डिमांड है कि लोडरों के उस डिमांड को पूरी करने में पसीने छूट रहे हैं। हर मंडी में, चाहे वो कोच्चि हो, मदुरई हो, चेन्नई हो, या हो मेट्टियापालम, या हो बेंगलोर, या हो हैदराबाद, जितनी डिमांड उससे ज़्यादा
लोडरों पर प्रेशर, आलू दीजिए। और मध्य प्रदेश में आलू के रेटों में और ज़्यादा सुर्खी आज जो है आ गई है। यदि हम मध्य प्रदेश के आलू की बात करें तो साउथ की मंडियों में क्या रेट चल रहा है, और मध्य प्रदेश में इस समय पर लोडरों द्वारा, जो कि गुजरात के हैं और हमारे आगरा के हैं, उनके द्वारा जो आलू खरीद कर पहिए पे चल रहा है धकाधक, उसका मैं भाव बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात की, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में इस समय पर लोडरों द्वारा जो टॉप क्वालिटी का ज्योति है, खेतों से किसानों के द्वारा खरीद कर 17 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो तक लोड किया जा रहा है। मीडियम ज्योति 15 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो तक, क्योंकि देखिए आपको सभी को पता है कि क्वालिटी बहुत ज़्यादा मेंशन करती है आलू के रेटों को। अगर क्वालिटी बढ़िया है तो उसके रेट अच्छे मिलते हैं, और क्वालिटी अगर डाउन है तो उसके रेट कम मिलते हैं, लेकिन इतने भी कम नहीं है। पुखराज आलू मध्य प्रदेश में, चाहे वो इंदौर हो, ग्वालियर हो, शाजापुर हो, छिंदवाड़ा हो, उज्जैन हो, रतलाम हो, सभी जगह पर एक ही रेट चल रहा है, 15 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो, और मीडियम में 13 रुपये किलो से लेकर 14 रुपये किलो तक। इससे आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में खेतों से ही इतने महंगे महंगे सौदे जो हैं हो रहे हैं। और मध्य प्रदेश के कोल्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष और इंदौर मंडी समिति के जो अध्यक्ष हैं, उनके अनुसार कोल्ड स्टोरेज 30 से 40% हो जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इस समय पर किसान सीधा सीधा आलू जो है लोडरों को बेच रहा है, उसे खेत पर ही आलू के अच्छे रेट मिल रहे हैं, तो वो कोल्ड स्टोरेज में नहीं ले जा रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज में जो किसान आलू ले जा रहे हैं वो अपना नेक्स्ट ईयर, यानी कि सितंबर अक्टूबर में जो आलू बुवाई करेंगे, गुल्ला और गोली, उसको ही स्टोर कर रहे हैं। बाकी जो भी लोडर हैं जिनका माल जो है वहाँ पर नहीं जा रहा है, तो वो जो है आलू से अच्छा मुनाफा कमाने के लिए, किसानों से सीधा सीधा आलू खरीद के इस समय पर स्टोर कर रहे हैं। जब लोडिंग रोककर उस आलू को जो किसानों से खरीदा जा रहा है 17 या 18 रुपये किलो तक, उसको खरीद के कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर रहे हैं, तो कोई ना कोई बात जरूर है। अब मध्य प्रदेश में तो कोल्ड खाली रहेंगे, ये बात बिल्कुल फैक्ट हो चुकी है, और इसमें कोल्ड मालिक अगर चाहें तो गाजर, जो आपका चुकंदर है, सब्जियां हैं, उन्हें जरूर भर सकते हैं, लेकिन आलू जो है लगभग खुदाई मध्य प्रदेश में पूरी हो चुकी है, और इंदौर में तो आज या कल में खत्म हो जाएगी। और यही हाल किसान साथियों इस समय पर गुजरात में चल रहा है। गुजरात में किसानों से बादशाह आलू 14 रुपये किलो से लेकर 15 रुपये किलो, और पुखराज आलू 11 रुपये किलो से लेकर 13-14 रुपये किलो तक में खरीदा जा रहा है। जैसी क्वालिटी निकल रही है उसी तरीके के दाम जो है किसानों को मिल रहे हैं। अगर हम गुजरात की बात करें तो इस बार जो है गुजरात में लगभग 15 से 20% का पैदावार जो है घटी है। बिलाइड पूरी तरीके से चरम पर है। यहाँ पर टोटल आलू CIPC का है, और देन उसके बाद में राशन का भी है, लेकिन चिप्स वाला जितना भी आलू है वो प्रोसेसिंग वाला है, कॉन्ट्रैक्ट बेस खेती है, वो फैक्ट्रियों में चला जाएगा। उसके बाद में राशन की पूर्ति गुजरात में नहीं हो पाएगी, और यही कारण है कि गुजरात के लोग जो हैं उत्तर प्रदेश में डेरा जमा लिया है। उत्तर प्रदेश में आलू की खरीदारी के लिए किसानों पर डोरे डाल रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ के किसान जो हैं पहले से सतर्क जरूर हुए हैं, लेकिन फिर भी आज भी उनके अंदर 4 साल पुरानी मंशा धरी हुई है। ये नहीं होगा तो भाई ये होगा, सोनू कह रहा है ना, ये होगा। आप इस जो नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, इन चीज़ों को दरकिनार कीजिए, क्योंकि ये पुरानी घिसी पिटी बातें हो गई। आप जो हैं अब आगे बढ़ चुके हैं, और जब आगे बढ़ चुके हैं तो आज आपको आलू के अच्छे रेट भी मिलना शुरू हो गए हैं। इससे पहले आपने देखा होगा वर्ष 2023 में कोई भी व्यापारी या कोल्ड मालिक खेतों पर नहीं था। उससे पहले 2022 में आपने देखा था खेतों पर जो खरीदारी होती थी वो जो है 300 या 400 रुपये में कुछ कोल्ड मालिक खरीद लेते थे। उससे पहले आप सभी को पता है। लेकिन वर्ष 2024 में एकाएक बंगालियों ने डेरा डाल लिया, मोर्चा संभाल लिया आलू की लोडिंग करने के लिए, किसानों से खरीदारी करने के लिए। गुजराती उतर गए, और जब गुजराती उतर गए, बंगाली उतर गए, तो कोल्ड मालिकों के पसीने छूट गए। रही सही कसर भारत सरकार और जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराए गए सर्वे में पूरी कर दी, 30 से 40% की गिरावट।
क्योंकि देश में आलू की स्थितियां पूरी तरीके से बदल चुकी हैं, गिरावट का दौर है, पैदावार हर स्टेट में गिरी हुई है। अब कोल्ड मालिकों के पसीने छूट रहे हैं। जो कहते थे ना कि हम दबंग हैं, उनकी दबंगई घुस गई कि हम भर लेंगे। भर लो, कैसे भर लोगे? ए ग्रेड कोल्ड स्टोरेज जो कि अपनी नाम, साख और पद से भरे जाते थे, अब वो भी किसानों के घर जाकर उन्हें पूछ रहे हैं कितने बीघा आलू किए हैं इस बार, आप हमारे कोल्ड में आलू लेके आइए, हम आपका अच्छी दरों पर आलू बिकवाएंगे। ये तो निश्चित तौर पर पहले से ही बिकवाते आ रहे हैं एक ग्रेड कोल्ड वाले, इनका तो कोई भी वो नहीं है कि भाई ये तो प्रोफेशनल है कि किसानों को ये तो हर बार आलू के मंदे के दौर में भी इन्होंने 700-800 रुपए के दाम दिलवाए थे, तो इनके तो कोल्ड किसान ले ही जाएगा। लेकिन पसीने से लथपथ ये भी हैं। किसानों के ऊपर, किसानों को इस समय पर भाड़ा नहीं बढ़ाने का आश्वासन दिया जा रहा है, साथ ही आलू और अच्छे रेटों पर बढ़ोतरी का, मतलब ऑक्शन के माध्यम से। कई जिलों में हमने देखा था, फिरोजाबाद हो या कन्नौज हो या फर्रुखाबाद हो, यहाँ पर जो है ऑक्शन का सिस्टम खत्म कर दिया था। आगरा में भी इस ऑक्शन का सिस्टम खत्म कर दिया था, क्या ऑक्शन नहीं होगा, सीधा सीधा लोडिंग होगा। लेकिन इस बार सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। कई ने मीटिंग की, कई ने सब कुछ किया, फिरोजाबाद हो या फर्रुखाबाद हो या वो हो के कोल्ड भाड़े में बढ़ोतरी करेंगे। लेकिन जब रिपोर्ट सार्वजनिक हुई और बंगाली उतरे, गुजराती उतरे, तो ये सभी लोग औंधे मुंह गिर गए। अब लगना लगा उनकी घबराहट तो लाजमी है बी सी डी ग्रेड कोल्ड वालों की, क्योंकि उनके कारनामे इस कदर खराब हैं, उनकी जो इमेज है वो इस कदर डैमेज है कि किसान जो है नहीं ले जाएंगे आलू जो है। और जब ए ग्रेड कोल्ड वाले ये बात कह रहे हैं कि हम कोल्ड भाड़े में भी रियायत देंगे, हम नहीं बढ़ाएंगे कोल्ड के भाड़े को आप लोगों के लिए, तो ये भी एक बहुत बड़ी किसानों की जीत है। और खुदाई के लिए पैसे देना, बारदाना देना, नहीं तो हमने अभी तक हमने ये देखा था कि 2023 से पहले किसानों के ऐसे इठलाते थे कोल्ड मालिक कि जैसे उन्हें खाई जाएंगे। निहोरे करते थे किसान जो है कि भाई मेरे आलू को रख लो, आपने बारदाना दो या दे दो या लोन दे दो, ऐसी भीख किसान मांगते थे। लेकिन 2024 में स्थितियां बदल गई। अब भीख कोल्ड वाले मांग रहे हैं कि हमारे में कोल्ड में लेके आओ। और यहां पर आप सभी को विशेष सावधानी बरतनी है। देखिए, ए ग्रेड कोल्ड वालों का तो मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि किसान का आलू हमारे में कोल्ड में आए और उनका आलू अच्छी रेटों पर बिके, जिससे किसान भी कहे, और जो है जैसे कि सोनू चौधरी बार जो है खेतों कोल्ड में पहुंच जाते हैं कि फलाने कोल्ड में आज आलू जो है इतने रुपए बिका, तो इससे कोल्ड का नाम भी होगा, कोल्ड की छवि भी बनेगी कि उसमें अच्छे रेटों पर आलू बिकता है। लेकिन इसके इतर जो बी डी सी डी ग्रेड वाले हैं, उन्होंने तो किसानों के साथ ज्यादती की सारी हदें पार कर दी। पिछली साल हमने देखा था वर्ष 2023 में, जो कि ए ग्रेड कोल्ड वाले हैं, वहां पर आलू 700, 750, 800 रुपए कट्टा तक भी बिके थे मंदी के दौर में। और इन बी सी डी ग्रेड कोल्ड स्टोर वालों के यहाँ पर तो आलू 600 रुपए प्रति कट्टा से ऊपर ही नहीं गया, और जो है नीचे ही बिकवाते रहे 300-400 रुपए में। मई के महीने में ही इन्होंने इस कदर गदर मचाना शुरू कर दिया था कि बेचो आलू को, बेचो आलू को, और उससे पहले हम अच्छी रेटों पर बिकवाएंगे। लेकिन धन्यवाद और प्रशंसा के पात्र वो सभी ए ग्रेड कोल्ड वाले हैं जो कि किसानों के हित में लगातार दिसंबर 31 और किसी किसी ने 15 जनवरी 2024 तक, इस साल भी 15 तारीख तक कोल्ड चलाई। उन्हें किसानों को अच्छा रेट भी दिया। जनवरी में आके तो 1100-1200 रुपए प्रति कट्टा भी किसानों के आलू बिके। लेकिन वो लोग जो कहते थे कि हम जो ये करेंगे, और उन लोगों ने किसानों का दमन किया। 500-600 और किसी किसी कोल्ड मालिक ने तो ऐसा गदर मचाया कि किसानों का, क्योंकि लोन तो दिया ही नहीं था, वारदा ने दिया ही नहीं था, फिर भी उनका आलू उनकी असहमति पर बेच दिया था, जबकि किसान की कोई सहमति नहीं थी। और बेचने के बाद उसके दाम बना लिए थे 700-800 रुपए के, और किसान को पेमेंट किया था 300 का, और 300 में भी अपना कोल्ड का भाड़ा जोड़ा था, साथ ही जो भाड़े पे ऊपर टैक्स लगता है वो भी जोड़ा था। और किसान को
घंटा पकड़ा दिया, उल्टा उससे लेने के लिए वो फिराक में डोले। कई कोल्ड मालिकों ने किसानों के साथ बदतमीजी और मारपीट की घटनाओं को अंजाम दिया। तो ऐसे में इस बार माहौल पूरी तरीके से बदला हुआ है और इस समय क्या और आने वाले दिनों में आलू इतिहास रचेगा। आलू एक क्रांतिकारी बनेगा। जो लोग सोच रहे हैं ना कि नहीं हो सकता, वो देखो ये सोनू चौधरी करके दिखाएगा किसानों के हित में कि ये देखो कर दिखाया कि नहीं दिखाया, बिका कि नहीं बिका। सिर्फ आप सभी किसान साथी अपना माइंड अपसेट नहीं करें, क्योंकि माइंड अगर अपसेट करोगे तो ये पूरी तरीके से हावी हो जाएंगे और सस्ती दरों पर आपसे आलू खरीद लेंगे। आपको आलू कतई भी जो 700-800 मांग रहा है देना नहीं है, क्योंकि इनका माहौल, इनके परिवेश क्यों आलू के लिए नहीं है। इनका जो परिवार आपके आलू से चल रहा है ना, ये भूल जाते हैं कि परिवार हमारा किसानों से ही चल रहा है और उसी किसानों का ये दमन करने की नीति अपनाते हैं। इस समय पर आने वाले दिनों में लगातार अब आलू के रेट और ज़्यादा सुर्खी पे आते जा रहे हैं। हाइब्रिड तक के सौदे 700 रुपये पहुँच गए और ये 37-97 के या चिप्सोना या आपके डायमंड या सूर्या के सोच रहे हैं। आने वाले दिनों में आलू जो है एक नई दिशा और एक नया आयाम छुएगा और शिखर पर पहुंचेगा, क्योंकि इस साल जो है एक तो माघ मेला है जो कि मार्च में शुरू होगा। इलाहाबाद में करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु जो हैं संगम तट पर पहुंचते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। कई कई दिन जो है 1 महीने तक ये मेला चलता है, तो उसमें जो है खपत बढ़ती है। साथ ही मार्च निकलने के बाद में अप्रैल में आचार संहिता लगते ही लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बच जाएगी, तो उसमें भी खर्चा आलू का बढ़ता है। और इस वर्ष जो है लाल नीनो का प्रभाव है। सरकारी रिपोर्ट में 30-40% के पैदावार में गिरावट है, ये बिल्कुल फैक्ट है। और फिर लाल नीनो का है, क्योंकि लाल नीनो की वजह से इस समय पर बर्फबारी जो है नहीं होनी चाहिए थी पहाड़ों पर, वो बर्फबारी अब हो रही है फरवरी के महीने में। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मानसून समय से पहले पहुंचेगा और समय से पहले पहुंचेगा तो देश भर में पारिस्थितिक तंत्र जो क्रियाएं हैं वो बदल जाएंगी और बदल जाएंगी तो फिर जो है कहीं आपको हिमस्खलन, तो कहीं जो है बाढ़, तो कहीं भारी बरसात आप लोगों को देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पर मैं ये कह पाने की स्थिति में हूँ कि जो साउथ में जो मई जून के दरमियान जो फसल लगाई जाती है हासन, वो जो है नहीं लग पाएगी। इससे बल मिलेगा आपके आगरा और आसपास के उत्तर प्रदेश के सभी आलूओं को, क्योंकि मेजर क्लस्टर है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पैदावार में गिरावट है। और आने वाले दिनों में इसी के ऊपर जो है पूरा देश का आलू का डिमांड आपूर्ति निर्भर करेगी। तो आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आलू जो है सस्ती दरों पे बिकेगा। आलू में कुछ भी छोटा नहीं होने वाला है, आलू में सब मोटा मोटा होने वाला है। और ये लोग आपसे सिवाय आपकी बर्बादी के और कोई सपने नहीं देख रहे। इन्हें अब ये लग रहा है कि आप किसान आलू नहीं देंगे। और कई यूट्यूबर जो हमारे ही साथी हैं वो कह रहे हैं कि किसानों को ये सपने नहीं दिखाने चाहिए। और किसान को देखिए, चैनल चला रहे हैं किसान हित के लिए, लेकिन बात कर रहे हैं व्यापारियों और कोल्ड मालिकों के लिए। ये बहुत ज़्यादा निंदनीय काम है। यदि आज हम किसानों के हित में बात कर रहे हैं तो हमें सिर्फ किसानों का हित देखना है। यद्यपि इन लोगों ने किसान को बर्बाद करने के लिए वो सारे जतन, वो सारे प्रयास कर रहे हैं जिनकी इनसे पहले से ही कल्पना की जाती थी। तमाम व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में किसानों को बरगलाने के प्रयास कर रहे हैं। और यकीनन यदि आप बहक गए तो फिर जो है आप अपने आलू से हाथ धो बैठोगे। और जो आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में जो आलू के रेटों में इजाफा होने वाला है, उससे आप जो है सभी वंचित रह जाएंगे। अरे कौन कह रहा है कि हाइब्रिड, जब पक्के आलू जिनमें चिप्सोना है, सूर्या है, डायमंड है, विनर है या 37-97, यदि वो 1600 रुपये से ऊपर जाकर बिक सकते हैं तो आपका हाइब्रिड आलू भी 1200-1400 रुपये प्रति कट्टा बिक सकता है। कौन मना कर रहा है? आलू में वो सारी संभावनाएं, लेकिन उन संभावनाओं को सिर्फ आप लोगों को लेना है। और लेना किस तरीके से? आपको अपने बुद्धि विवेक से काम लेना है। मैं कतई भी ये नहीं कहूँगा कि आप जो हैं आलू मत बेचो, लेकिन आलू बेचो तो सम्मानजनक स्थिति में बेचो, अपना दिमाग को सेट करके बेचो। यदि आप इस तरीके से इन कुकुरमुत्तों की बातों में आ गए तो निश्चित तौर पर आप सबसे बड़ा
घाटा उठाएंगे, क्योंकि वर्ष 2024 न तो आने वाले सालों में आपको मिलने वाली और न प्रीवियस जो पिछले निकल चुकी हैं उनमें आपने मिली होगी। इस बार आपको एक बहुत सुनहरा मौका जो है प्रकृति और भगवान देने जा रहे हैं, उसका फायदा उठाइए जितना हो सके, क्योंकि फरवरी में बंगाल में सर्दी नहीं है, खत्म हो चुकी, गर्माहट है, प्रोडक्शन गिरेगा। पंजाब में टोटल सीड का काम होता है, पैदावार गिरी हुई है, बारिश और ओलावृष्टि ने खत्म कर दिया। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा इस बार जो है आलू के रेटों में अच्छा इजाफा होने का पूरा 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 संभावना। और यदि आप यहाँ पर लुढ़क गए तो फिर लुढ़क ही जाना, फिर चाहे मैं आपको कितना भी उठाने का प्रयास करूं या कोई और, कुछ नहीं होगा। मेरा सभी से ये प्रयास है, चाहे आप कोल्ड मालिक सही, चाहे आप व्यापारी सही, चाहे आड़ती सही या आप किसान सही, किसी भी व्यक्ति का बुरा मत चेतो। यदि आप बुरा चेतोगे तो भगवान भी आपका बुरा ही करेगा। मेरा एक प्रयास है सभी को इस वर्ष आलू से 2-4 पैसे कमाने का मौका मिले, लेकिन किसानों की गर्दन काट के नहीं। ये याद रखना, किसानों की गर्दन अगर काटी तो आपको भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। तो ऐसे में जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए अनुकूल हैं। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं, इस समय पर चूँकि अब जो है उत्तर प्रदेश में खुदाई का नंबर लगने वाला है और यकीनन खेतों से ही सीधी लोडिंग शुरू होने वाली है। इसका सबसे बड़ा फैक्टर मैं आपको बता देता हूँ, चेन्नई मंडी में, क्योंकि इंदौर में आलू जो है अब जो एमपी में है वो ख़त्म होने की कगार पर है, लगभग 2-3 दिन और चल जाएगा खुदाई जो है, उसके बाद में पूरा खुदाई हो जाएगा। और फिर उसके बाद में जो है 2-4 दिन जो है गुजरात का लोडिंग हो जाएगा। गुजरात में भी राशन के आलू में कमी हो जाएगी, पहले से ही कमी है और फिर दोबारा हो जाएगी। और उसके बाद में नंबर पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, और तो उत्तर प्रदेश में बंगाली तो मोर्चा संभाले हुए हैं, वो तो अपनी लोडिंग करेंगे ही करेंगे, लेकिन साउथ से आपके आलू की लोडिंग सीधा पहिए पे होगी। ये इसका प्रमाण मैं आपको दे देता हूँ। इस समय पर इंदौर का जो आलू जो लोडरों द्वारा भेजा जा रहा है वो चेन्नई की मंडी में 22 रुपये किलो से लेकर 26-27 रुपये किलो तक बिक रहा है। बेंगलोर की मंडी में इंदौर का ही आलू जो है 23 रुपये किलो से लेकर 25 रुपये किलो की दर पर बिक रहा है। कोच्चि की मंडी में 23 रुपये किलो से लेकर 26 रुपये किलो की दर पर बिक रहा है। मदुरई की मंडी में इंदौर का आलू जो है 22 रुपये किलो से लेकर 27 रुपये किलो की दर पर बिक रहा है। और अगर हम बात करें मेट्टापालम मंडी की, तो मेट्टापालम मंडी में यहाँ इंदौर की आज 4 गाड़ियों की आवक हुई है और 1080 रुपये से लेकर 1250 रुपये प्रति 45 kg में डिमांड बिके हैं। तो आने वाले दिनों में जब इसकी खुदाई पूरी हो जाएगी तो फिर पूरा जो है ये जितने भी गुजरात के या उत्तर प्रदेश के वहाँ पर लोडर जो लगातार कर रहे हैं वो जब उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे, और यकीनन जो खेत में इस समय पर जो सौदे हो रहे हैं ना, वो भी एक अनुमानित 1000 रुपये प्रति कट्टा पहुँचने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। आप बस अपना मजबूती से डटे रहिए। ये जो तुम्हारा चित्त जो है चारों तरफ भागता घूम रहा है ना, इस चित्त को अपने अंदर भी बैठा लीजिए, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे कोल्ड मालिक हैं, चाहे आड़ती हैं, आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, ऐसा आपको कोई भी नहीं मिला होगा जो ये कहता हो। वो चारों कोई भी, मैं किसी के नाम तो किसी का वो नहीं करूँगा, लेकिन इधर उधर घुमाने की मेरी बात नहीं है, मेरी सीधे ठोक कर कह रहा हूँ कि आलू आप सभी को, जो इस आलू की चेन से जुड़े हुए हैं, सबको एक अच्छा रेट देगा, बशर्ते आप जो है न किसानों को बरगलाएं, न किसानों से सस्ती दरों पर आलू खरीदने का कुछ सख्त प्रयास करें। और किसान साथियों, मेरा आप लोगों से निवेदन यही रहेगा, चाहे आप हाइब्रिड हों या पक्के नस्ल के किसान हो उत्तर प्रदेश के, या हो आप जो है ऑल इंडिया के कहीं के भी, आलू 800 रुपये प्रति कट्टा से नीचे मत देना। चाहे ये प्रयास कितना भी करें, आपको इनके प्रयासों को कुचलना होगा, क्योंकि आपके साथ सोनू चौधरी बैठा है और आलू आपका अच्छे रेटों पर ही बिकेगा। ये मेरा वादा है और दावा है। और ये याद रखना, जो मैं कह रहा हूँ ये आपको भविष्य में पत्थर की लकीर मिलेगी हर बात जो है। फिर जब आप आज अगर 800 या 700 बेच जाएंगे, फिर आपको पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ये मेरा आप लोगों से दावा है। इसीलिए आप अपने बुद्धि विवेक से काम लीजिए। आलू के अच्छे रेट इस बार लिए, गोल्डन ईयर है, इसे भुना लीजिए, बहुत अच्छा आपको मार्जिन देगा। हालांकि घाटे की पूर्ति जो 3-4 सालों से आपको हो रही है, उसकी पूर्ति अगर ये 2000 रुपये कट्टा भी बिक जाए या 2500 भी बिक जाए, उससे भी नहीं होने वाली है। लेकिन आलू आपको इस बार अच्छा भाव देगा, तेजी का भाव देगा। लेकिन ये जो घूमने वाली बातें हैं ना, इसे शांत रहिए। अब 10 दिन का समय शेष रह गया, बस अपने आलू पर फोकस कीजिए, न कि इधर उधर की। ये तमाम प्रयास करेंगे, इन प्रयासों को आप लोगों को कुचलना है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।